लल्लन टॉप पर नेता नगरी का नया एपिसोड आ चुका है और इसी के साथ जनता ने लल्लन टॉप को दल्लन टॉप का खिताब दे दिया है। दल्लन टॉप क्यों? क्योंकि लल्लन टॉप ने अपनी पत्रकारिता बेच दी है। जब से सौरभ द्विवेदी अमित शाह के साथ भोज करके आए हैं, तब से लल्लन टॉप की काया पलट हो गई है। अब सरकार से सवाल कम हो गए हैं, ना के बराबर कह सकते हैं, और सरकार की चाटुकारिता बढ़ गई है। मतलब लल्लन टॉप का 90 डिग्री मुड़ाव हो चुका है। उस पर हमने पहले भी बात की है, कैसे खबरों में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। लेकिन आज हमारा फोकस है नेता नगरी। आज इस पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि नेता नगरी में भी बड़ा बदलाव हुआ है। आज के शो में सौरभ द्विवेदी नजर नहीं आए। इसकी क्या वजह थी ये तो पता नहीं लग पाया, लेकिन अंदाजा कह रहा है कि द्विवेदी जी किसी बड़े काम में व्यस्त हैं। नेता नगरी के आज के शो को होस्ट किया है अभिनव पांडे ने, जिनका ताजा प्रमोशन हुआ है, क्योंकि ये भी शाह के साथ शाही भोज में पहुंचे थे। अब भोज में गए और प्रमोशन ना हो, ये कैसे हो सकता है। खैर, शो पर आते हैं। आपको शो का टाइटल देखते ही पता चल जाएगा कि ये बिक गए हैं। आज के शो का बड़ा फोकस इस बात पर रहा कि क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे। टाइटल में भी यही रखा गया। लल्लन टॉप ने सोचा था कि वो धीरे धीरे पत्रकारिता से हटकर मोदी सरकार का PR शुरू कर देगा और जनता नोटिस नहीं कर पाएगी। लेकिन आज की जनता कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है। गोदी मीडिया और उनके खेलों को तुरंत पकड़ ले रही। यूट्यूब पर नेता नगरी के वीडियो के नीचे दिए गए लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़कर सुनाते हैं आपको। फिर आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि जनता किस मूड में है और लल्लन टॉप को उससे मूर्ख बनाने की कोशिश कितनी सफल हो रही है। वीडियो के नीचे पहला ही कमेंट दिखेगा कि हेडलाइन मैनेजमेंट के रुझान आने शुरू हो गए हैं मित्रों। दूसरा कमेंट है 90 डिग्री का असर दिख रहा है। राजेश शर्मा नाम के एक यूजर ने कहा है कि राहुल गांधी हरा पाए या नहीं, लेकिन तुम लोगों की रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये सारी दुनिया को पता चल गया है लल्लन टॉप। एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभिनव पांडे बीजेपी के अनऑफिशियल प्रवक्ता हो गए हैं। ट्विटर पर भी वीडियो की छोटी सी क्लिप पड़ी तो यहाँ भी लोगों ने जमकर लल्लन टॉप को सुनाया। यहाँ भी कुछ उसी तरह के कमेंट्स दिखे। किसी ने कहा कि ये भी 90 डिग्री बेंड का सैंपल है, तो किसी ने कहा डिनर का असर अब साफ दिख रहा है, तो किसी ने कह दिया कि थाली में परोसे गए नमक ने काम शुरू कर दिया है। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हाल ही में सौरभ द्विवेदी की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वो अमित शाह के साथ डिनर का लुत्फ उठाते नजर आए थे। इस बैठक में अभिनव पांडे भी पहुंचे थे। दोनों ने जमकर भोज खाया और फिर अमित शाह के साथ एक खास मीटिंग की। तस्वीरें बाहर आई तो सबने सफाइयां दी। सौरभ ने कहा कि भारत मंडपम में भाजपा ने एक अनौपचारिक मीटिंग रखी थी, जिसमें कई पत्रकारों को बुलाया गया था। मुझे भी न्योता मिला था तो मैं गया, बाकी कोई बीजेपी के साथ मेरी साठगांठ नहीं चल रही। सौरभ ट्रोल होने लगे तो उनके मित्र अभिनव पांडे उनके बचाव में उतरे, लेकिन बचाव करते करते ये भी विवादित बयान दे गए। अभिनव पांडे ने ट्वीट कर ये कह दिया कि जो लोग आज सौरभ को ट्रोल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी हमारे सहारे चलती है। जनता ने फिर इन्हें भी लपेटे में लिया और इन्हें याद दिलाया कि किसकी रोजी रोटी किसके सहारे चल रही है। इसके बाद से ही सौरभ द्विवेदी, अभिनव पांडे और पूरा का पूरा लल्लन टॉप जनता के निशाने पर है। लोग इन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और इनके हर चाटुकार वाली हरकत पर इन्हें धो रहे हैं। इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।